पाकिस्तानी हबीबी एजुकेशन के लिए बजाय इसके कि आप किसी महंगे कंट्री का रुख करें, आप फिनलैंड में क्यों नहीं आते? क्योंकि फिनलैंड यूरोप का एक ऐसा स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपको परमानेंट सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही आसान शराइत के साथ फ्राहम करता है। इसके अलावा पीआर के साथ साथ ये कंट्री आपको सिटीजनशिप यानी कि पासपोर्ट तक लेके जाता है, और वो भी आसान शराइत के साथ। बस आपको कुछ लाज के मुताबिक चलना पड़ता है, और ये टोटल प्रोसेस 5 से 7 साल का है, यानी कि एजुकेशन को लेके और पासपोर्ट हासिल करने तक। तो फिर आइए फिनलैंड के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर पिछले साल तक की बात की जाए तो फिनलैंड ने स्टूडेंट के लिए 2 कैटेगरी का स्टूडेंट परमिट रखा हुआ था, जिसे कैटेगरी ए और बी में डिवाइड किया गया था। अब कैटेगरी ए और बी में फ़र्क ये है कि जब ए कैटेगरी में आप फिनलैंड में आते हैं तो आपको पीआर के लिए 5 साल चाहिए, और अगर जो बंदा इस ए कैटेगरी में आता है, चाहे वो 1 साल के स्टूडेंट वीज़े पे आया है, चाहे 3 साल के स्टूडेंट वीज़े में आया है, तो आपका ये एजुकेशन वाला दुरानिया भी आपके पीआर के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम है उसमें काउंटेबल था। जबकि बी कैटेगरी में ऐसा नहीं था। बी कैटेगरी वाला टाइम आपके पीआर के लिए जो आपको टाइम यहाँ पे गुजारना पड़ता है उसके लिए ये काउंटेबल नहीं था, जो कि एक बहुत बड़ा जो वेस्ट ऑफ टाइम था, और आपको अलहदा से पीआर के लिए 5 साल पूरे करना पड़ते थे, जबकि ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने रिसेंटली अपना जो लॉ है वो दोस्तों अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त तब्दीली है, और ये स्टूडेंट के लिए बड़ी ही खुशाइन चीज़ है। जितने भी स्टूडेंट चाहे वो दुनिया के किसी भी कंट्री से फिनलैंड में आ रहे हैं, अब फिनलैंड की एम्बेसी उन्हें कैटेगरी ए जो स्टूडेंट परमिट है वो फ्राहम कर रही है। अब ये एक बड़ी ही एक एक्साइटिंग चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि चाहे वो 1 साल के मास्टर के लिए या फिर 3 साल के अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, अब इनका ये 1 साल या 3 साल का जो दुरानिया है फिनलैंड में रहने का, ये पीआर के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम जो कि 5 साल है उसमें काउंटेबल है। जी बिल्कुल, अगर आपका 1 साल है फिनलैंड में एजुकेशन का या 3 साल है, अब ये आपका 1 या 3 साल जो है वो पीआर के लिए काउंटेबल है, यानी कि पीछे रह जाएंगे आपके 4। अगर आप मास्टर्स में आते हैं या अंडर ग्रेजुएट के लिए 3 साल आपने स्पेंड किए, उसके बाद आपके बचते हैं 2 साल। 2 साल के बाद आप परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जाते हैं, अप्लाई करते हैं, और इसके अलावा जब आप परमानेंट सेटलमेंट के बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको चंद एक लाजमी चीज़ें पूरी करना होती हैं, जो कि किसी भी कंट्री में ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये कंडीशंस हैं किसी भी कंट्री की पूरी करने। इनमें सबसे मेन चीज़ जो है वो लैंग्वेज है। तो दोस्तों, आप इन चंद एक चीज़ों पे अमल करके, जो कि जितने भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, और बड़ी ही एक समझ लें उनके लिए एक बिल्कुल नया मौका है, और इन्हें ज़रूर अवेल करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा जो पहले फिनलैंड स्टूडेंट को पर वीक वर्किंग आवर फ्राहम करता था वो 20 आवर्स थे, जैसा कि दूसरे कंट्रीज़ में है। अब ऐसा नहीं है। फिनलैंड के अब स्टूडेंट के लिए और प्लस पॉइंट है, वो ये है कि अब आप 30 आवर्स पर वीक यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, जो कि दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो पर वीक वर्किंग आवर हैं बहुत ही कम है। अब फिनलैंड में आप 30 आवर पर वीक जॉब भी कर सकते हैं, आपके लिए सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, तो आपको लाजमी तौर पर फिनलैंड का ही रुख करना चाहिए। और पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए सबसे जो एक एक्साइटिंग न्यूज़ है, पहले उनको नेपाल या फिर दुबई की तरफ यूएई जाना होता था वीज़ा फाइल करने के लिए और अपने इंटरव्यूज़ के लिए, बायोमेट्रिक्स के लिए। अब इनके लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त जो चीज़ है वो ये है कि फ़िनलैंड की एम्बेसी इस्लामाबाद में ओपन हो चुकी है। अब आपको किसी दूसरे कंट्री में इजाफी अखराजात करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस्लामाबाद जाएं और वहाँ पे जाके अपना वीज़ा फ़ाइल करें और फिनलैंड में एजुकेशन के लिए स्टडी वीज़ा पर आएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये दूसरे स्टूडेंट तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए